नमस्कार, स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का अध्याय 1 ठोस अवस्था। ठोस अवस्था का 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोस में शॉटकी दोष पाया जाता है। तो क्रिस्टलीय ठोस में शॉटकी दोष कब पाया जाता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। धनायन तथा ऋणायन की समान संख्या अपने स्थान से हट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, एस्केडियम प्लस 3। एस्केडियम प्लस 3 प्रतिचुंबकीय है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस कौन सा है? तो इनमें से कौन बेरवादार ठोस है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, हीरा। हीरा बेरवादार ठोस है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड आकृति है उसकी समन्वय संख्या होती है। तो उसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर बी होगा, 12। 12 समन्वय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या होती है। तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, 3। घनाकार क्रिस्टल ब्रेबस जालकों की संख्या 3 होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सरदस परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या है। तो चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, 8। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? तो इनमें से कौन सा गुण है जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, विभिन्न दिशाओं में समान गुण। विभिन्न दिशाओं में समान गुण क्रिस्टलीय ठोस में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या होती है। तो अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 9 है, फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या होती है। तो फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 8। क्वेश्चन नंबर 10 है, धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। तो धनायन अंतराकाश स्थान में कौन सा दोष उपस्थित हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, फ्रेंकल दोष। धनायन अंतराकाश स्थान में फ्रेंकल दोष उपस्थित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शॉटकी दोष पाया जाता है। तो शॉटकी दोष किस में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी में। इनमें सभी में शॉटकी दोष पाया जाता है। तो NaCl में, KCl में, CHCl में, तो इनमें से सभी में शॉटकी दोष पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो पारा का प्रतिरोध कितना पर शून्य होता है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, 4K पर। पारा का प्रतिरोध 4K पर शून्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, BCC संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करता है। तो कितना यूनिट सेल से साझा करता है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, 1 यूनिट सेल से। 1 यूनिट सेल से साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है। तो सोलर सेल में कौन सा पदार्थ उपयोग किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन सोलर सेल में उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 के संरचना में धनायन तथा ऋणायन का कोऑर्डिनेशन संख्या क्रमशः होता है। तो
कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 के संरचना में धनायन तथा ऋणायन का कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 8 तथा 4। 8 तथा 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है सहसंयोजक ठोस है, तो इनमें से कौन है जो सहसंयोजक ठोस है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा क्वार्ज। क्वार्ज सहसंयोजक ठोस है। क्वेश्चन नंबर 17 है आयोडीन है, तो इनमें से कौन सा ठोस आयोडीन है? तो आयनिक ठोस, परमाणविक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस। तो आयोडीन कौन सा ठोस है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा आणविक ठोस। आयोडीन आणविक ठोस है। क्वेश्चन नंबर 18 है किस यूनिट सेल के लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री ए बराबर बी बराबर सी नहीं है, किस यूनिट सेल के लिए है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा टेट्रागोनल। टेट्रागोनल यूनिट सेल के लिए है। क्वेश्चन नंबर 19 है ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण होता है, तो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण कैसा होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री नहीं होता है। अल्फा बीटा गामा कोई 90 डिग्री नहीं होता है, ये असीमित प्रकृति की है। क्वेश्चन नंबर 20 है ठोस AlCl में एल्युमिनियम की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, तो एल्युमिनियम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 6। एल्युमिनियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रैंकल दोष किसमें होता है? तो फ्रैंकल दोष किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड में। सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रैंकल दोष पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है BCC जालक एकक कोष्ठिका में रिक्त स्थान है, तो BCC जालक एकक कोष्ठिका में रिक्त स्थान कितना होता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा 32%। BCC जालक एकक कोष्ठिका में रिक्त स्थान 32% होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है फलक केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, तो फलक केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 24 है हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या है, तो हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितना होता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा 8। हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या 8 होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा 8। BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात है, तो टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात कितना होता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 0.225 से 0.414 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है CCP संरचना तथा BCC संरचना में मुक्त या अनाध्यासित दिक् स्थान के प्रतिशत क्रमशः है, तो कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 26% तथा 32%। क्वेश्चन नंबर 28 है ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, तो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 29 है शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करने से किस प्रकार का अर्धचालक बनता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा एन प्रकार का अर्धचालक। क्वेश्चन नंबर 30 है
एवोगाद्रो संख्या बराबर है। एवोगाद्रो संख्या कितना के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 6.023 गुने 10 के पावर 23 के बराबर होता है। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जितना जल्दी हो सके फटाफट कीजिए। हम इसी तरह से नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं।